अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम अली। आप देख रहे हैं चैनल न्यूज़ पॉइंट। नाज़रीन, सबसे पहले तो आपसे माज़रत चाहूँगा कि नेटवर्क की अदम दस्तयाबी की वजह से आपके सामने कोई भी जो है वो न्यूज़ नहीं ला सका। और अभी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो स्पेसिफिक सिर्फ जो नेटवर्क हैं वही काम कर रहे हैं, अदरवाइज़ पाकिस्तान के तमाम तकरीबन शहरों के अंदर इंटरनेट की सहूलत जो है वो मौजूद नहीं है। नाज़रीन, जो चीज़ें हुई हैं इमरान की गिरफ्तारी के बाद, जो कुछ हमें देखना पड़ा, उससे बहुत सी चीज़ों की असेसमेंट की जा सकती है कि अब क्या होने जा रहा है। पहली बात तो यह है कि इमरान खान ने अपने लिए बहुत बड़ा गड़ा खो दिया, न सिर्फ अपने लिए बल्कि पूरे के पूरी तरीके इंसाफ के लिए। अब इदारों को और पाकिस्तान की आवाम को भी सोचना पड़ेगा कि क्या इमरान खान की जो जमात है, तहरीक इंसाफ है, ये सियासी जमात है या फिर काला दम जो है वो तंजीम है। जो कुछ हमें देखने को मिला इसके हवाले से बात करेंगे, और जो दीगर जो लेटेस्ट किस्म की अपडेट आई हैं वो आपके साथ आज की इस ब्लॉग के अंदर शेयर करेंगे। आपसे होगी गुजारिश कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, अब इदारों को और आवाम को ये देखना, सोचना और इसके ऊपर जो वो जवाब निकालना पड़ेगा कि ये तहरीक इंसाफ की इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद जो वर्कर्स की जानिब से जो सामने आए वो एहतजाज था, इंतशार था या फिर एक एजेंडा था जिस एजेंडे के ऊपर जो है वो काम किया गया। और पहले से ये चीज़ें तय थी कि अगर इमरान को गिरफ्तार किया जाता है तो फिर उसके बाद आपने यूं करके फलां इदारों को जो है वो आपने टारगेट करना है। लेकिन यहाँ पे आपको सबसे बड़ी और अहम चीज़ बताता चलूँ कि अभी भी पाकिस्तान के जिन शहरों के अंदर हालात कशीदा रहे हैं तो कहीं पर भी आवाम उस तरीके से सड़कों के ऊपर नहीं निकली है, लेकिन सिर्फ वही लोग निकले हैं जिन्हें ज़मान पार्क के अंदर मुकम्मल तौर पर जिन्हें ट्रेन किया गया था। और ये वही लोग हैं जिन्होंने पुलिस के ऊपर, जब ज़मान पार्क के ऊपर जब छापा मारा गया था तो इन लोगों ने पुलिस के ऊपर पेट्रोल पंप जो है वो फेंके थे। ये वही स्पेसिफिक किस्म के लोग हैं जो पहले से ट्रेन थे और ज़मान पार्क इमरान खान की जो सिक्योरिटी के ऊपर जो लोग मामूर थे, क्योंकि आवाम तो नहीं निकली है सड़कों के ऊपर। यहाँ पे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि अगर आम वर्कर जो जज्बात के अंदर बह कर सड़कों के ऊपर निकलता है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटेस्ट करता है, अपने घर को छोड़ के सड़क के ऊपर आके अपने लीडर के लिए नारे लगाता है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ नारे नहीं लगाए गए, आप खुद इस चीज़ का अंदाज़ा लगाएं कि कोई पीटीवी के अंदर जाके घुसता है, जो उस रेडियो स्टेशन की सबसे पाकिस्तान की एक पुरानी बिल्डिंग है उसके अंदर जाके घुस जाता है, जिसकी पाकिस्तान के साथ बहुत सी यादें हैं, और वहाँ पर तोड़ फोड़ करता है। और आपको यहाँ पर भी अंदाज़ा लगाना पड़ेगा कि आप ये लोग जो GHQ में घुसे हैं, कोर कमांडर हाउस लाहौर को जिन लोगों ने जला दिया, ये वो लोग हरगिज़ नहीं हो सकते जो कि एहतजाज करने सड़कों के ऊपर निकले हैं। लेकिन यहाँ पे देखना होगा कि ये एजेंडा किसका है और किस एजेंडे के ऊपर ये काम किया जा रहा था, क्योंकि आम वर्कर जाके उसे नहीं पता होता है कि उसने जाके पीटीवी के ऊपर हमला करें तो पीटीवी से वहाँ से क्या रिस्पॉन्ड मिलेगा। क्योंकि ये लोग जो पीटीवी के ऊपर, बिल्डिंग के ऊपर जाते हैं, रेडियो स्टेशन के ऊपर जाते हैं, GHQ के अंदर घुसने की कोशिश करते हैं या फिर उसके गेट तक पहुँचने की कोशिश करते हैं और फिर कोर कमांडर हाउस को आग लगा देते हैं, तो ये इस चीज़ का एक बड़ा रीज़न होता है। ये लोग इसलिए कर रहे होते हैं कि इंटरनेशनल मीडिया के सामने ये चीज़ें आ जाएं, जो कि इमरान ये चाहते थे कि उनका प्रोटेस्ट बिल्कुल अगर लो लेवल के भी ऊपर हो, लेकिन वो इस चीज़ का रिजल्ट चाहते थे कि पूरी दुनिया को पता चल जाए कि इमरान खान की जो फैन एंड फॉलोइंग है उन लोगों ने इमरान की गिरफ्तारी के बाद हल्ला बोल दिया और पूरे पाकिस्तान को जैम कर दिया। फलां जो मेजर पॉइंट थे, यानी कि आप उन्हें कह सकते हैं जो सबसे मेन जो चीज़ें थी उन्हीं को टारगेट किया गया है। और ये आम वर्कर्स के बस की बात नहीं होती है, इसके पीछे पूरा एजेंडा चाहिए होता है। अब इदारों को भी सोचना होगा कि इमरान खान की मोहब्बत के अंदर जो कुछ पहले हो चुका सो हो चुका, लेकिन ऐसा शख्स और ऐसी पार्टी जिसके लीडर को गिरफ्तार किया जाता है तो आगे से वो ऐसा रिस्पॉन्ड करते हैं। इससे पहले भी पाकिस्तान के अंदर कई वज़ीर आज़म गुजर चुके हैं जिन्हें सजाएं मिली हैं और उन लोगों ने कोर्ट के सामने अपने आप को खुद को पेश भी किया है। इमरान खान साहब ना तो खुद को कोर्ट के सामने पेश करते थे और ना ही जो है वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं कि उन्हें गिरफ्तार किया जाए। हालांकि इमरान को गिरफ्तार किया गया था, अगर इमरान सातों को अमीन थे, उन्होंने कोई यहाँ पे करप्शन नहीं की थी तो फिर इमरान खान को 2-4 दिन के अंदर जमानत मिल जानी थी। लेकिन इमरान खान ने इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया। हालांकि यहाँ पे गिरफ्तारी कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, सियासतदानों के लिए ये चीज़ इतनी मुश्किल नहीं होती है, क्योंकि आपको पता भी है ना कि ये पहले वो शेख रशीद जो इमरान खान की सपोर्टर वो क्या कहते होते हैं गिरफ्तारी के बारे में और जेल के बारे में, जेल का कहते होते हैं वो मेरा ससुराल है। तो ये चीज़ होती है कि सियासतदानों के लिए जेल के अंदर जाना कोई बुरी बात नहीं होती है, बल्कि इसके बाद वो मज़ीद जो है वो पॉपुलर होकर निकलते हैं अगर वो सच्चे हों तो। यहाँ पे एक बात होती है कि अगर वो सच्चे हों तो। लेकिन इमरान खान ने क्या किया कि वो पहले से उन्होंने उनकी रिकॉर्डिंग जो सामने आ रही है, जो उनके वीडियोज़ पैगाम थे कि कैसे अगर मुझे जेल के अंदर डाल दिया गया तो आप लोगों ने सड़कों से नहीं हिलना, आपने सड़कों के ऊपर आना है। और जो आज ऑडियोज़ वगैरह कुछ लीक हुई हैं उन ऑडियो से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनका ये मुद्दा ही यही था कि इन
लोगों ने कैसे अपने दुश्मन जिसको वो समझ रहे थे कि ये पाक फौज को, इस्टेब्लिशमेंट को ये अपना दुश्मन समझ रहे थे, इन्होंने उन्हीं को टारगेट करना था और उन्होंने खुलकर उनको टारगेट करने की कोशिश की। अब बड़ा सवाल ये है कि इतने बड़े पैमाने के ऊपर अगर तकरीबकारी हो रही थी, इंतशार को फैलाया जा रहा था, तो इदारे क्या कर रहे थे? इदारों ने इसके ऊपर रिस्पॉन्ड क्यों नहीं किया? इन लोगों को पकड़ के जेलों के अंदर क्यों नहीं डाला? तो इसके ऊपर भी एक बड़ा वाज़ेह मैसेज है कि हम नहीं चाहते थे कि जो इमरान खान साहब चाहते थे वही कुछ हो, और यहाँ पे बदअमनी के अंदर जो मज़ीद इजाफा हो, क्योंकि अगर वो रिस्पॉन्ड कर दे आगे से इदारे, जैसे कि तहरीक इंसाफ के जो लोग थे, गिने चुने मुट्ठी भर लोग थे, जो कुछ वो चाह रहे थे, अगर उसी के मुकाबले के अंदर आकर इदारे भी वही उनके साथ रवैया करते, तो यहाँ पे खून जो है वो बहना था, यहाँ पे जानों ने जाना था, और पूरी दुनिया ने जो तमाशा देखना था वो इमरान खान को उससे जो है वो फ़ायदा होना था। लेकिन बड़े तहम्मुल, बड़ी बुर्दबारी के साथ जो है वो इन लोगों ने, जो सिक्योरिटी इदारे हैं, बड़े तहम्मुल के साथ इन लोगों ने जो है वो डिफेंड किया, और जो ये लोग थे इनके ऊपर उस तरह की कोई कार्रवाई नहीं की। लेकिन अब यहाँ पे इदारे सोचने के ऊपर मजबूर हो गए हैं। वो पूरे का पूरा इस चीज़ का जो तहरीक इंसाफ की पार्टी है, आने वाले दिनों के अंदर आप देखेंगे इसके ऊपर काफ़ी सख्ती बरती जाएगी, इसकी पूरी जो है वो छांटी की जाएगी कि इनके असल जो है वो मुद्दा क्या है, ये चाहते क्या है, किस एजेंडे के ऊपर ये काम कर रहे हैं, कौन ये लोग हैं। जब इनके घरों के ऊपर जब छापा मारा जाता है तो पुलिस के ऊपर आगे से पेट्रोल बम फेंकते हैं, आगे से रजिस्ट करते हैं, और जो पाक फौज के जो अहम तनसीबात हैं वहाँ पे घुस जाते हैं, पाक फौज की जो इमलाक है उनको नुकसान पहुँचाते हैं। और इसके हवाले से ISPR ने भी इसी हवाले से जो बात की कि मुनज़्ज़म अंदाज के अंदर पाक फौज की तनसीबात थी और जो हमारी इमलाक थी उनको निशाना बनाया गया। 9 मई का जो वाक़या हुआ वो स्याह तरीन बाब के तौर पर इसको याद रखा जाएगा। यानी कि अगर याद रखा जाएगा तो आने वाले दिनों के अंदर इमरान खान की भी जो है वो छांटी होनी है कि आप किस जो है वो चीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं, कौन सा एजेंडा आपके पास है। और ऐसी पार्टी, आप ये चीज़ नोट कर लें कि ऐसी पार्टी जो कि ख़ुद तखरीबकार हो, इंतशार पसंद हो, और जिसके लीडर को अगर गिरफ्तार किया जाता है तो मुल्क का पहिया बंद करने की कोशिश करते हैं। और बड़े पाकिस्तान के जो सबसे बड़े इदारे हैं जिनके ऊपर पाकिस्तान का दुश्मन भी जो है वो हमला नहीं कर सकता, उसके ऊपर अगर ये हमला कर दिया है इन लोगों ने, तो आने वाले दिनों के अंदर आप देखेंगे, आने वाले सालों के अंदर देखेंगे कि इमरान खान अब प्राइम मिनिस्टर कभी नहीं पाकिस्तान के बन सकेंगे, क्योंकि ऐसा शख्स कोई भी वो आगे नहीं आ सकता है जिसने पाकिस्तान के इदारों को ऐसे कुचलने की कोशिश की हो, ऐसे उनकी तनसीबात को और उनकी इमलाक को और उनका जो एक बयानिया है उसको इन्होंने ठेस पहुँचाने की कोशिश की है, उनके वक़ार को जो है वो डाउन करने की कोशिश की है। और ये जो कोशिश है भारत को बड़ी जो है वो पसंद आ रही है कि पाकिस्तान के अंदर देखें वो पाक फौज जो हमसे जो है वो यहाँ पर लड़ रही है, वो पाकिस्तान की और कश्मीर की वो हिफाजत कर रही है, उसको अपने अंदर से जो है वो ऐसी ऐसी गालियाँ दी जाती हैं, ऐसे उनके खिलाफ नारे लगाए जाते हैं, उनके खिलाफ ऐसी ऐसी बातें की जा रही हैं, तो उनके तो हाथ ही एक चीज़ लग गई है जिसको वो लेके अपने मीडिया के अंदर उन्होंने पूरे का पूरा गमसान मचा के रख दिया है कि देखें जो साबिक प्राइम मिनिस्टर था उसकी पार्टी कैसे अपनी फौज के साथ क्या बर्ताव कर रही है, क्या कुछ वहाँ हो रहा है। अगर आप इंडिया के चैनल उठा के देखें तो वहाँ पे इमरान खान को शाबाश दी जा रही है अभी। और ये जो सारी चीज़ें हो रही हैं, और फिर जो ज़मान पार्क के अंदर पहले भी होता रहा है और अभी जो कुछ हो रहा है, आप इस चीज़ की एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अब तहरीक इंसाफ ने अपने लिए वो गड़ा खोद लिया है कि जिससे उनके लिए निकलना बड़ा मुश्किल होगा। अब छांटी होगी, कार्रवाइयाँ भी होंगी, मुकम्मल तहकीकात भी होंगी, क्योंकि इमरान खान ने इदारों को गंदा करने की जो कोशिश की है उसके अंदर वो ख़ुद जो है वो गंदे हो गए, और अभी वो जिस कंडीशन के अंदर चले गए वहाँ से उनके लिए लौटना निकलना काफ़ी जो है वो मुश्किल हो गया।